जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि महिलाएं तर्पण कर सकती हैं या नहीं। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हमारे पितृ सभी जो है हमारे ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं। हमारे पितरों की नज़र हम पर होती है और वह हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं और पितरों के प्रति हमारा भी कर्तव्य होता है। कहते हैं जिनके पितृ खुश होते हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी एक पुस्तक लिखी है, पितर हमारे अदृश्य सहायक। पितृ हमें अदृश्य रूप से सहायता करते हैं और जब उनका आशीर्वाद होता है तो उस परिवार में सब कुछ भरा पूरा होता है। सुख समृद्धि होती है, धन होती है, पुत्र पौत्री होती है, हर कुछ वहाँ पर उपलब्ध होता है, कुछ भी ऐसी कमी नहीं होती। और उनकी प्रगति को आप देखेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। और जहाँ पर पितृदोष लग जाता है, यानी कि उनके पितृ उनसे नाराज हैं, पितृ उन पे क्रोधित हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं जो हमारे पितरों को अच्छा नहीं लगता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान जब पितृदोष हमें लगता है, उस प्रक्रिया के दौरान में हमारी स्थिति बहुत डावाडोल हो जाती है और हमें हर तरह की परेशानियों से घिरना पड़ता है। हमारे ऊपर बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, बहुत तरह के परेशानियों से हम जूझने लगते हैं। तो इन सब के लिए हमें पितृ दोष निवारण के लिए बहुत कार्य करने पड़ते हैं। आप पंडितों के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, तो वे सभी आपको अलग अलग प्रकार के कार्य बताएंगे, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं बताएंगे कि आप किस तरह से अपने पितरों को सही कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं और इस पितृ दोष से आप छुटकारा पा सकते हैं। पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे पितृ भगवान ही माने जाते हैं और जिस प्रकार से ईश्वर श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे पितृ भी भाव और श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो ये सब सोचकर हम अपने पितरों के लिए प्रतिदिन भोजन निकालते हैं। आप लोगों में से कितने लोग करते हैं पता नहीं, लेकिन करना चाहिए। एक तो होती है कि हमारे घर में जो भी पूर्वज है, जिनके लिए भी हम ऐसा करते हैं, तो उनकी एक तिथि होती है, उस तिथि के हिसाब से उस दिन हम उनका तर्पण करते हैं। अन्यथा हम 15 दिन पूरा उनके लिए भोजन बाहर निकाल के रखते हैं, किसी को भोजन करा देते हैं और जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन हम विधि से तर्पण करके ब्राह्मण को भोज कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। ये सारे विधि हैं, विधान हैं। तो इस प्रकार से किया जाता है। तो पितरों को सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार से जीवित माता पिता को हमें सम्मान देना चाहिए, उसी प्रकार से जब वो नहीं हैं या हमारे पूर्वज नहीं है तो उनके प्रति हमें श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पितरों को जब आप श्रद्धा समर्पित करेंगे तो आप धन धान से भर जाएंगे। आपके पास इतना कुछ होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन यदि आप किन्हीं कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आपके कोई काम बन नहीं रहे हैं, आप किसी को दिखाइएगा, वो जरूर आपसे कहेंगे कि आपके पितृ दोष लगे हैं, आपके पितृ आपसे नाखुश हैं। पितृ नाखुश कैसे होते हैं? मान लीजिए कि हमारे पितृ बहुत साधु संत हैं और हम उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, तो हमारे पितृ हमसे क्या चाहते हैं कि जैसा वो है हम उनके लिए वैसा बनकर दिखाएं, हम उनका अनुसरण करें। पर हम उनके जब विपरीत चलते हैं तो उनको दुख होता है कि ये मेरा वंश है, ये मेरे वंश हैं और इनको मेरा अनुसरण करने की जगह ये गलत राह पर चल रहे हैं। जैसे आपने ऋषि कश्यप की कहानी सुनी होगी। ऋषि कश्यप कौन थे? ऋषि कश्यप राक्षसों के पूर्वज थे, लेकिन ऋषि कश्यप महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत पूजा पाठ करते थे। लेकिन वहीं पर उनका वंशज जो है राक्षस था। लेकिन इस बात से ऋषि कश्यप बहुत नाराज रहते थे, दुखी रहते थे कि उनके वंशज जो हैं अत्याचार करते हैं, दुराचारी हैं, वो इतने महान और उनके पूर्वज जो हैं गलत राह पर चल रहे हैं। जब एक राक्षस उनके कुल का यानी उनका जो परपोता था, जब वो गणेश जी को क्षति पहुंचाने पहुंचा और गणेश जी के पेट में समा गया और उनके अंदर से आंतों को जलाना शुरू, क्योंकि वो आग का बना हुआ था, तो उसने जब गणेश जी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, तब महादेव ने कश्यप जी को बुलाया और कहा कि अपने वंश को समाप्त करने का ये आपके पास अवसर है कि आप धर्म का पथ चुनेंगे या अधर्म का पथ चुनेंगे। तब कश्यप जी ने, ऋषि कश्यप जी ने धर्म का मार्ग चुना और अपने परपोते की बात नहीं सुनी। उनका परपोता कहता रहा कि मैं आपका ही वंशज हूँ, आप मेरा नाश नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो अधर्मी है मैं उसका साथ नहीं दे सकता। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पूर्वज भी हैं। आप अपने पूर्वज को जानिए कि आपके पूर्वज कैसे हैं, हमें अपने पूर्वज की तरह बनना है। अब कुछ लोग का मन ये भी होगा कि अगर हमारे पूर्वज गलत कार्य करते थे तो हमें भी गलत कार्य करना होगा। नहीं,
क्योंकि आपके पूर्वज जब शरीर त्यागते हैं, जब शरीर छोड़ देते हैं, पितृलोक में जाते हैं, तो वो देवता तुल्य हो जाते हैं। और एक देवता को क्या पसंद है, हमें उसका ध्यान देना चाहिए। इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो बुरे व्यक्ति थे या बुरे कर्म करते थे तो हमें भी वैसा ही करना है, बिल्कुल भी नहीं। देवता तुल्य जो भी कार्य है हमें वो करना चाहिए। अक्सर हमें अपने पितरों के लिए कुछ जप, कुछ अनुष्ठान करने चाहिए, उनके लिए भजन कीर्तन करना चाहिए, उनके नाम से कुछ हमें अनुष्ठान पूर्ण करने चाहिए। कि जैसे इतना जप हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, 1.25 लाख जप मैंने पितरों के लिए कर दिया, किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम जप का आप कर सकते हैं, तो वो पितरों के नाम जाता है, तो इससे हमारे पितृ खुश होते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको शोर हो रहा होगा, आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है और कई दिनों से बहुत गर्मी है। आपको देख के लग रहा होगा मेरे चेहरे से भी बहुत गर्मी है। गर्मी की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो आज बारिश हो रही है तो हो सकता है उसकी थोड़ी सी आवाज़ हो रही होगी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो हम कहाँ पे थे, पितरों के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, हमेशा हमें पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे पितरों के नाम से हम गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर सकते हैं, राम नाम का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इन सब मंत्रों का जाप करके हम अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हों वो खुश रहें, वो जहाँ कहीं भी हों वो सुकून से हो, शांति से हो, और हमें जब भी देखे तो अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहें। लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम केवल अपने में मग्न हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सभी के प्रति कर्तव्य है, चाहे हमारे पूर्वज हों, हमारे पूर्वज नहीं हों, हमें उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिए और सदा उनके लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। उनके नाम पर दान पुण्य करते रहना चाहिए, उनके नाम से सत्कर्म कराना चाहिए, भागवत कराना चाहिए, जागरण कराना चाहिए, अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसी जिसकी परिस्थिति होती है वैसे कार्य हमें करते रहने चाहिए। तो अब आप बताइए कि जो भी मैंने पितृ के लिए आपको चीज़ें बताई, इनमें कहीं से भी ऐसा लगता है कि इन सब में स्त्री के लिए कुछ अलग विधान होंगे, पुरुष के लिए कुछ अलग विधान होंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। जो कुछ पुत्र कर सकता है वही पुत्री भी कर सकती है। पितृलोक, अगर पितृलोक खुलने के बाद अगर अपने वंशज को देखते हैं तो क्या उनकी दृष्टि केवल अपने पुत्रों पर जाएगी? अपनी पुत्रियों पर भी तो उनकी दृष्टि जाएगी ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा विवेक से समझिए। हम सभी गायत्री को जपने वाले हैं और हम जानते हैं कि गायत्री का जो धियो अक्षर है वह हमें बताता है कि हमें किसी भी बात को बुद्धि और विवेक के साथ जोड़कर देखना चाहिए, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। तो पितृदोष जो लगता है वह केवल पुरुषों को नहीं लगता, स्त्रियों को भी लगता है। और जब पितरों की कृपा बरसती है तो केवल पुरुषों पे नहीं बरसती है, स्त्रियों पर भी बरसती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो आत्मा है वो ना स्त्री है ना पुरुष है, केवल जो इस जन्म में हमने शरीर धारण किया है वो स्त्री और पुरुष है। तो हमें अपने आत्मा भाव में जीना है, अपने आप को आत्मा समझना है। और आत्मा क्या है? आत्मा का कोई लिंग नहीं है, आत्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है। और आत्मा भाव में जीकर हमें अपने कर्म करने चाहिए, तब हमारा जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो जाएगा, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। तो इस प्रकार से इतना कुछ समझाने का मेरा ये मतलब है कि महिलाएं भी तर्पण कर सकती है। आपने मेरे बहुत से शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं शांति कुंज में तर्पण कर रही हूँ, उसके वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। मैं जब भी शांति कुंज जाती हूँ, चाहे वो कोई भी समय हो, मैं तर्पण अवश्य करती हूँ। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं करना चाहिए, पर जब गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ आया कि वास्तव में हम हैं क्या। हम अपने आप को केवल स्त्री मानते हैं, केवल पुरुष मानते हैं, या अपने आप को आत्मा मानते हैं, या हमारे कर्तव्य क्या हैं। तब समझ में आया कि पूज्य गुरुदेव ने बड़े गूढ़ रहस्य बताए हैं, उनको समझना हमें पड़ेगा, अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा हमें समझना भी पड़ेगा, उसका पालन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ मैं तर्पण अवश्य करती हूँ, और मैं जो करती हूँ मैं उसी के बारे में लोगों को ज्ञान देती हूँ। जो चीज़ मैंने किया नहीं उसके प्रति मैं लोगों को ज्ञान नहीं देती, मैंने जो किया है, मैंने जो अनुभव किया है, उसी के आधार पर मैं आपको बताती हूँ। तो मैं हमेशा हर अमावस्या को कर लेती हूँ तर्पण, जो पितृपक्ष का अमावस्या आता है। और जब भी शांति कुंज जाती हूँ तो मैं तर्पण अवश्य करती हूँ वहाँ, क्योंकि प्रतिदिन तर्पण होते हैं। किसी भी दिन, जिस दिन मुझे लगता है उस दिन मैं तर्पण कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कीजिए। आप अपने आप को महिला
पक्ष मानकर हर चीज से दूर मत होइए। पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी, और आने वाला समय नारियों का है। आने वाले समय में नारियां ही सबसे आगे रहेंगी। तो आप इस चीज़ को समझकर पीछे मत हटिए, और जो लोग भी नारियों को पीछे खींचने की बात करते हैं उनको आप इग्नोर कीजिए अपने जीवन से, और उनको हटाकर आप सत्य पुरुष के बारे में सोचिए, सत्य पुरुष की बात को मानिए, सत्य पुरुष के कथन को ही सर्वोपरि मानिए, क्योंकि जिसने जो अनुभव किया है वही सत्य हो सकता है। जिसने कभी किसी चीज़ का अनुभव ही नहीं किया वो आपको क्या ज्ञान दे सकता है। तो इसीलिए अपने आप को नारी समझकर हर चीज़ से हटाइए मत। तो महिलाएं भी तर्पण कर सकती है, करना चाहिए, और इस अमावस्या आप ज़रूर तर्पण कीजिए। अगर अब तक आप नहीं करते तो आज से शुरुआत कीजिए, मेरी बात मानकर कीजिए, मेरा उदाहरण लेके कीजिए, और इस बात को मान के चलिए कि आपके साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। और जब आपके पितृ आपको ऊपर से देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, और जब आप तर्पण करेंगे तब आपको अंदर से भी कुछ अनुभूति होगी कि अपने पितरों के प्रति जो मैं श्रद्धा अर्पण कर रही हूँ उससे मुझे आत्मिक शांति मिल रही है, आत्मिक संतोष मिल रहा है। अगर आप शांति कुंज नहीं जा पाते हैं तो आपके आसपास जो भी शक्तिपीठ है, ये हर जगह होता है, तो आप किसी भी शक्तिपीठ पे चले जाइए, उस शक्तिपीठ पर जाकर आप तर्पण अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि पितृपक्ष बहुत ही शुभ समय होता है अपने पितरों को खुश करने के लिए। जैसे नवरात्रि एक विशेष अवसर के साथ हमारे पास आता है, वैसे ही पितृपक्ष विशेष अवसर देता है हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए। तो पितरों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको एक दिन तर्पण करके उनके लिए अपनी श्रद्धा को समर्पित कीजिए। और महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वृद्ध, जो कोई भी है सभी तर्पण कर सकते हैं, और सभी को करना चाहिए। शांति कुंज की आप वेबसाइट पे जाएंगे, शांति कुंज के चैनल पे जाएंगे, शांति कुंज के पेज पे जाएंगे, तो हर जगह आपको वहाँ पर ऑनलाइन तर्पण की विधि भी दी गई है, आप उसको भी देखिए, वहाँ से भी फॉलो कीजिए। और अगर घर से करना चाहते तो आप घर पे भी बैठ के कर लीजिए। घर पे ये होता है कि सामग्रियाँ हमें एकत्रित करने में जो नए लोग हैं उनको परेशानी होती है, तो अच्छा है कि आप शक्तिपीठ पे चले जाइए, वहाँ कर लीजिए। शांति कुंज जा सकते हैं तो वहाँ जाके कर लीजिए। यदि आप नवरात्रि में शांति कुंज का प्लान बना रहे हैं तो अमावस्या से एक दिन पहले पहुँच जाइए, और अमावस्या के साथ साथ नवरात्रि दोनों काम हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से कर लीजिए। तो महिलाएं बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि जब कृपा बरसती है तो महिला पुरुष नहीं देखती, जब क्रोध बरसता है तो भी महिला पुरुष नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपने वंश को देखते हैं, अपने पूर्वज को देखते हैं। बस इतना ही खेल है इस पूरे जीवन चक्र का। जब हम शांति कुंज में तर्पण करते हैं तो वहाँ पर हम ऋषियों के लिए भी तर्पण करते हैं, यम देवता के लिए भी तर्पण करते हैं, अपने पितृपक्ष के लिए भी तर्पण करते हैं, अपने मातृपक्ष के भी तर्पण करते हैं, और अपने गुरु और माता के भी तर्पण करते हैं। यानी जो हमारे गुरु जिन्होंने हमें दीक्षा दी उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्ज है, कुछ दायित्व बनता है, तो हम उनके भी तर्पण करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से शांति कुंज में तर्पण कराया जाता है, और सभी के प्रति हम तर्पण करके तृप्त होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उन सब के लिए तर्पण कराया जाता है। तो सभी के लिए तर्पण हमें करना चाहिए, सबके प्रति हमारा कुछ न कुछ फर्ज है, इस नाते भी हमें करना चाहिए। तो आशा है कि आप लोगों को जो प्रश्न थे कि महिलाएं तर्पण कर सकती है या नहीं, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इन सब की जानकारी मैं आपको दे पाई होंगी। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और 5 मिनट की बारिश आई है, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो पसीने पसीने में हो रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि पितृपक्ष ख़त्म होने से पहले मुझे इसका वीडियो बनाना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थोड़ा बहुत इधर उधर जो होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका समाधान अवश्य दे दूंगी। लेकिन इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, ज़रूर तर्पण कीजिएगा, और ज़रूर अपने पितरों को श्रद्धा समर्पित कीजिएगा। पितरों को जल कैसे देते हैं इसका भी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, पितरों को जल देने का भी विधि मैंने बताया है, उसको भी देखिएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो आप उनको जल तो अवश्य दे सकते हैं, भोजन पानी तो अवश्य दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पितरों के लिए कुछ ना कुछ एक छोटा कदम अवश्य उठाइए, और उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा। जय गुरुदेव।